नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू करने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पर जो भी मैं बात करूँगा वीडियो में वो आपकी एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए है, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर कुछ भी चेंज करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च कीजिए या फिर अपने पोर्टफोलियो एडवाइजर से पूछ के चेंज कीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल में उनको बता दूं कि मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ज़रूर रिव्यू कर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन वीडियो फुल एंड तक देखिए, बीच में छोड़ के स्किप मत कीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच। तो आज के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। इनका पोर्टफोलियो में है 33,000 एंड 34,000 का पोर्टफोलियो, जो कि काफ़ी हैंडसम अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो इडेलवाइस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड है, जो कि मोमेंटम मिड कैप का 150 का मोमेंटम स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, जो 85 स्टॉक्स रखता है इसमें। तो 4,800 रुपये का इनका एलोकेशन दिया हुआ है। इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड 4,800, जो फोकस्ड फंड मतलब बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड क्वांटिटीज में अपना स्टॉक्स रखता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 7,200। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250, जो माइक्रो कैप में इंडेक्स फॉलो करता है, तो 2,700। निपॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20, तो वैल्यू फंड्स में निफ्टी का जो 50 कंपनीज है निफ्टी 50 का, उनमें से जो वैल्यूएशन के तौर से जो अच्छा खासा जो 20 कंपनीज है उसको पिक करता है। तो इसका 5,400। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर है 3,600 और एसबीआई काउंटर है 5,400। तो टोटल बैठ रहा है 34,000 का क्वांटिटी बैठ रहा है। तो एलोकेशन देखिए, इसका एलोकेशन थोड़ा सा कम है, 7.97% मोतीलाल ओसवाल निफ्टी का। ठीक है, और इसका भी एलोकेशन कम है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का। बाकी सबका 14 14 21 15 15 ये सब ठीक है। इन दोनों का एलोकेशन थोड़ा सा कम है। तो नीचे चलते हैं परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ। यहाँ पे से हम 1 अप्रैल से लिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये है हम लोग का वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये ब्लू ब्लू लाइन है। जो अमाउंट एक्चुअल इन्वेस्ट किया था, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिल चुका है इनको अभी तक। 1 अप्रैल से मैं पकड़ा हूँ, ये ऑब्वियसली पहले से कर रहे होंगे, और बेंचमार्क पे लगाते हैं तो ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता इनको। नीचे चलते हैं, नंबर ऑफ फंड 7 है। तो 33,000 34,000 के हिसाब से 6 to 7 फंड्स दिक्कत नहीं है, 6 to 7 फंड्स रख सकते हैं, क्योंकि अमाउंट भी काफ़ी हाई है इनका। तो कैपिटलाइजेशन की तरफ चलते हैं। 33 43 43 53 53 प्लस 8 50 ए सॉरी 33 43 53 58 59%, 60% करीब लार्ज कैप में है। क्योंकि इनका मेनली जो पोर्टफोलियो है इंडेक्स फंड से भरा हुआ है, इसलिए इंडेक्स फंड मतलब मैक्सिमम लार्ज कैप में पैसा लगेगा। ठीक है, तो फिर 50-60% इनका लार्ज कैप में है, 28% इनका मिड कैप में है, और 11-12% इनका स्मॉल कैप में। ग्रोथ स्टाइल इनका इन्वेस्टिंग चल रहा है। नीचे चलते हैं, सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। फिनेंशियल में 22.47, जो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिनेंशियल 20 तक, टॉप सेक्टर में 20 तक रहने से ठीक रहता है। टेक्नोलॉजी में 16.5, टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं कर रहा है अभी फिलहाल। तो इंडस्ट्रियल्स में 13, इसका और इसका डिफरेंस 10% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इसका डिफरेंस है 9%, जो कि ठीक ठाक है, 9% डिफरेंस है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन 12%, मटेरियल से 11, 1 2 3 4 5 तक आते आते 10 तक आ रहा है, जो कि ठीक ठाक है। 8.55, छठे पे भी 8.55 है। हेल्थ केयर में है 8.26, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कंपनीज देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक जायंट है, तो टोटल जायंट यहाँ पे चारों जायंट है, इन्फोसिस, जियो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद है परसेंटेज। अच्छा अच्छा लग रहा है कि मिड कैप यहाँ पर ही 5वें और छठे नंबर पे मिड कैप आ गया, कल्याण ज्वेलर्स। जितना मिड कैप जल्दी आएगा, एलोकेशन ज़्यादा रहेगा, उतना उसका आपका ग्रोथ का परसेंटेज ज़्यादा होगा। आईटीसी, टीसीएस। नीचे चलता है, वोडाफोन, जोमेटो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मिड कैप आ गया वोल्टास देखिए, और अरविंद फार्मा, प्रेस्टीज एस्टेट्स आ गया मिड कैप। तो ठीक है, मिड कैप का एलोकेशन काफ़ी ठीक ठाक है, दिख रहा है। तो इनका मेनली आ रहा है इंडिया में, और पारंपरिक की वजह से यूएसए में भी जा रहा है। पारंपरिक है क्या इनके पास, देख लेते हैं। अच्छा नहीं, पारंपरिक की वजह से नहीं है, ये कहीं और से आ रहा है। ये शायद आ रहा है फोकस्ड फंड से आ रहा है, या फिर निफ्टी मिड कैप, पता नहीं मुझे कहाँ से आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है। अच्छा ठीक है, जो भी हो। यूएसए में एलोकेशन ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लू होगा उतना ज़्यादा एलोकेशन है। तो मैं दिखा नहीं पाया कितना एलोकेशन है इनका, लेकिन अच्छा खासा दिख रहा है। तो नीचे चलते, ये पोर्टफोलियो आ रहा है रुपेश जी से। ये बेसिकली एक री रिव्यू है, री रिव्यू का पोर्टफोलियो है। मैं पहले भी इनका पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, मैं दिखाऊंगा इनका पोर्टफोलियो पहले भी क्या था।
तो ये अभी फिर से कुछ चेंजेस करके भेजेगा। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल रिव्यू। मैंने का पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, माइनर चेंजेस जो किए थे रिव्यू से पहले और शेयर कर रहा है अभी। तो ये इनका पोर्टफोलियो है, इनका प्लस इनके वाइफ का, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं, स्टार्ट किया है 2024 से। ये इनका पोर्टफोलियो है और इनके वाइफ वाइफ का पोर्टफोलियो है। तो इस वीडियो में इनका पोर्टफोलियो का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसका एक पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूँ मैं, बस इन्हीं का पोर्टफोलियो। पार्ट 2 में इनके वाइफ का पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्को इंडिया जो मैं दिखाया अभी वही सब फंड्स है। जो नया नया फंड्स है अभी ऐड किए इन्होंने, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 फंड, इसने ये वाला ऐड किया है, और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला ऐड किया है। और पिछले वाला पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, ये देखिए इनका पिछले वाला कमेंट। तो मंथली SIP 30,000 था, अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इनका एज है 40 ईयर्स, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 7 साल का है, अटेंड करना चाहता है 18% विद मॉडरेट रिस्क। यहाँ पर भी लिखे है 36 ईयर्स, सॉरी यहाँ पे लिखा था, हाँ करंट एज 40 ईयर्स, मंथली SIP है 43,000। पहले कितना था, 43,000 कहाँ से आ गया? अच्छा ये वाला एनपीएस, मैं एनपीएस को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ अभी, एनपीएस को छोड़ दीजिए, एनपीएस को निकाल के। तो 34,000 तक बैठ रहा है आपका, ठीक है। तो आपके इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है 7 ईयर्स, एक्सक्लूडिंग एनपीएस कंट्रीब्यूशन। गोल अटेंड करना चाहते हैं 18 प्लस, तो गोल का भी बात करेंगे हम लोग। तो एनपीएस का मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। एनपीएस आपका ठीक ठाक है, इक्विटी में है, इक्विटी को दिया है आप एचडीएफसी के पास, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी दिया है एचडीएफसी, और गवर्नमेंट का दिया है एलआईसी में। तो मेरा भी एनपीएस जो है डिट्टो सेम एलोकेशन दिया हुआ है, मेरा भी एचडीएफसी और एलआईसी। तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, आपका एलोकेशन तो सही सही से बेटर है। अभी नीचे चलते हैं, इनका पहले वाला पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। पहले वाले में था, देखिए आईसीआईसीआई था पहले, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 था, ये इन्होंने निकाल दिया है। और एचडीएफसी डिफेंस फंड इन्होंने निकाला है। डिफेंस फंड तो जो निकाले आप, डिफेंस फंड अभी फिलहाल अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके जगह आप लेके आए क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ठीक है, दिक्कत नहीं, क्वांट भी काफी अच्छा फंड है। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ अभी, यहाँ पर चलते ऊपर थोड़ा। हाँ ये देखिए, ये निफ्टी 50 इडलवाइज का निफ्टी मिड कैप काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये तो ठीक है। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल अच्छा फंड है। ये जो आप लिए हैं, मैं समझ पा रहा हूँ आप क्यों लिए है ये। आप डायरेक्टली एक निफ्टी 50 का लगाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां से रिटर्न्स भी कम आता है। और डायरेक्टली आप लार्ज कैप के एलोकेशन, लार्ज कैप फंड भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशियो काफी हाई रहता है, ठीक है। जितना रिटर्न्स देता है उसके हिसाब से काफी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रहता है। तो ये वाला लिए है आप, इसका एक्सपेंस रेशियो शायद है 0.225, ठीक है, 0.225% है इनका एक्सपेंस रेशियो। और रिटर्न्स भी काफी ठीक ठाक दिया हुआ है, 32% वन ईयर में। तो ये मैं समझ पा रहा हूँ आप क्यों ले रहे हैं, अच्छा पिक है आपके तरफ से। क्वांटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अच्छा है। तो दिक्कत जो है एलोकेशन में आपका ये वाले फंड में, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप, ठीक है। इसके जगह मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास भी है, ये फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके जगह आप क्योंकि आपके पास बहुत सारे इंडेक्स फंड्स है, एक काम कर सकते हैं आप, एक एक्टिव एक्टिव एक स्मॉल कैप फंड ले सकता है, एक्टिव स्मॉल, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में एक्टिव स्मॉल कैप है ऑलरेडी, यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप है, ठीक है। अगर आप दोनों मिला के एक साथ देख रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर दोनों अलग अलग से देख रहे हैं, तो जो जनरली देखना चाहिए अलग अलग से ही, तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा एक स्मॉल कैप ले सकते हैं। या फिर अगर अगर नहीं भी लेना चाहते, मान लीजिए आपके वाइफ के पोर्टफोलियो में है और आप स्मॉल कैप यहाँ पे नहीं ले सकते, तो माइक्रो कैप का थोड़ा परसेंटेज बढ़ाइए, एलोकेशन बढ़ाइए यहाँ पर 7 मतलब इसका अगर कुछ आपको रैली देगा, जब बुल मार्केट अच्छा खासा रैली दे रहा है मार्केट, तो माइक्रो कैप सबसे ज्यादा भागता है ऊपर। तो ये जब रैली भी देगा, आपके पोर्टफोलियो में इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसका परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर जो 7,200 है, देखिए 21% यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से कुछ एलोकेशन डाल दीजिए यहाँ पर माइक्रो कैप में, ठीक है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो अच्छा है, लेकिन एलोकेशन भी थोड़ा सा कम है, यहाँ पर भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं आप, तो कर दीजिए, एटलीस्ट 5,000 तक कर दीजिए इसका भी। बाकी सब सही है, आपका फंड चॉइस काफी अनोखा है, अच्छा है। इन्वेस्ट को ये फंड अच्छा कर रहा है, ये फंड अच्छा कर रहा है इडलवाइज का। मोतीलाल ओसवाल तो है ही, निफ्टी जो मैं बोला आपको, इसका मैं समझ में आ रहा है आप क्यों लिए है, गुड चॉइस फॉर दिस। और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन थोड़ा बढ़ाइए, एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट गुड फंड।
तो आपका तो मोटा मोटा अमाउंट बन जाएगा 34,000 ही पकड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये बोलने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ और एक चीज, नीचे चलते हैं थोड़ा। देखिए, जितना आप फंड लिया ना, उनका मैं उसका मैं एक रेशियो किया हूँ कि इनका टोटल कितना रिटर्न्स दिया है ऑल टोटल में। इन्वेस्को इंडिया ये 2020 में लॉन्च हुआ था, रिसेंटली फंड है। तो 30% का एक्सआईआर दिया है ऑल में गया हूँ। ये 1 साल 2 साल का नहीं है। तो क्योंकि रिसेंट रिसेंट वाला फंड है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि इतना 30% मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हुआ। थोड़ा 4% कम कर 25 पकड़ा हूँ। निपॉन इंडिया वैल्यू फंड बहुत पुराना फंड है, 19.66 ऑल में है, तो वही पकड़ा हूँ। मोतीलाल ओसवाल बहुत ओल्ड फंड है, 24.59। इडेलवाइस निफ्टी मिड कैप 150, ये 46% अभी दिखा रहा है, क्योंकि बहुत ही रिसेंट फंड है ये, इसलिए मैं हाफ कर दिया हूँ। टोटल इसको हाफ करना 23, उससे भी कम कर दिया हूँ कॉन्जर्वेटिव जाने के लिए 20%। ठीक है। ज्यादा होगा तो आपका बेहतर ही है। मैं मिनिमम अमाउंट पकड़ के चल रहा हूँ कि आपका कितना बैठ रहा है आपका कॉर्पस। मोतीलाल माइक्रो 54% 1 ईयर का दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल तो कतई नहीं है। तो डिवाइड करता हूँ हाफ से, तो भी 27% आता है, उसको भी मैं कम कर दिया, 24% पकड़ा हूँ। एसबीआई कॉन्ट्रा बहुत लॉन्ग टर्म फंड है, तो जो जो भी रिटर्न आ रहा है उसे कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ओल्ड फंड है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो टोटल मिला के सब कुछ का एवरेज बैठ रहा है हम लोग का 21.65%। उसको भी मैं कंजर्वेटिवली पकड़ूं तो 18 से 20% मैं कर दिया हूँ। ठीक है। यानी एकदम मिनिमम वाइज मैं पकड़ रहा हूँ, तो आपका आराम से 18 to 20% बैठ रहा है। जो आपका टारगेट भी था 18% के हिसाब से, आपको आपको जाना जाना है, और मॉडरेट रिस्क के हिसाब से, और आप इंडेक्स फंड भी लिए है काफी, तो आपका हो सकता है काफी अच्छा। तो 34,000 यहाँ पे पकड़ते हैं, 34,000। अगर आप 10% एनुअल स्टेप अप करते हैं, आप बोले नहीं लेकिन फिर भी मैं पकड़ रहा हूँ, मान लीजिए 10% करता है, तो यहाँ पर कंजर्वेटिवली मैं 20% पकड़ रहा हूँ। ठीक है। छोड़ दीजिए 18 और 20 के बीच 19 पकड़ते हैं, चलिए 19% पर, लेकिन आपको आपका इससे ज्यादा ही आ जाएगा शायद से। तो नीचे चलते हैं, देखिए 20 आपका टाइम पीरियड कितना था। अच्छा, आपका टाइम पीरियड 7 साल है, बस यही तो दिक्कत हो गया थोड़ा। 7 साल के हिसाब से थोड़ा सा कम है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे चलते हैं। ये देखिए 38 लाख आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था, एस्टिमेटेड रिटर्न 36,80,000। टोटल कॉर्पस आपका बन जाएगा करीबन 75,51,000। ठीक है। ये आपका 34,000 के एसआईपी के हिसाब से। मैं एनपीएस वाला कंसीडर नहीं किया हूँ यहाँ पर, क्योंकि एनपीएस अलग सा कैलकुलेटर है आप लोगों के पास। एनपीएस कैलकुलेटर में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं बस इक्विटी का जो आपने दिए थे जो फंड, उसी का मैं बोल रहा हूँ। 75,000 75.5 लाख रुपीज आपका इकट्ठा हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग योर वाइफ्स पोर्टफोलियो। आपका वाइफ का पोर्टफोलियो जो है वो पार्ट 2 में आएगा। इसी कल का जो वीडियो है उसमें आपका वाइफ का पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो, और रुपेश जी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ, और कमेंट सेक्शन में गाइस कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, या फिर अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते हैं रिव्यू के लिए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।